भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। लेकिन मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए। ठीक। इलॉन मस्क ने इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहां पर क्या कुछ हुआ है, कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बेहतर तरीके से शायद अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों एक तरह के जैसे लोग हैं, बोल्ड किस्म के लोग हैं, कोई भी बात है वो आके कर लेंगे, कोई भी पॉलिसी है या कोई भी स्टेप है वो उठा लेंगे। ये सारी चीजें शायद इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इंडिया इसको क्यों करने जा रहा है? देखिए, इंडिया बेसिकली जिस चीज को पिच कर रहा है दैट इज के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ठीक है, हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होने वाला है। उससे पहले उसने दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों को अपने घर पे बुलाया। इसी बीच में भारत से मुकेश अंबानी उनसे मिलने पहुंचे और उनके यहाँ डिनर किया। दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। दरअसल मुकेश अंबानी को बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उसका रिश्ता भारत के साथ कैसा रहने वाला है। मुकेश अंबानी और उसकी पत्नी नीता अंबानी दोनों डिनर में पहुंचे और डिनर करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। इसी फ़ोटो को देख देख कर पाकिस्तानी हैरान और परेशान है और कह रहे हैं कि इसके बाद ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करेंगे। इसी बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने मुकेश अंबानी और उसकी फैमिली को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट किया और अपने महल में खाना खिलाया, साथ ही साथ उनसे बात की और आगे आने वाले समय में क्या प्लान है क्या नहीं इसके बारे में बात की। इस बात को देखकर पाकिस्तानियों को सदमा लगा। दूसरी तरफ भारत के नए नए बिजनेसमैन और नए टाइकून को एलोन मस्क ने भी अपने यहाँ इनवाइट किया और एलोन मस्क जैसा आदमी जिसके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं, उसने भारतीयों को अपने घर पर इनवाइट कर खाना खिलाया और साथ ही बताया कि भारत के बिजनेसमैन कैसे अमेरिका को आगे ले जा रहे हैं और साथ ही साथ भारत के साथ एलोन मस्क का भी रिश्ता अलग ही रहने वाला है। ये बात साबित कर दी एलोन मस्क ने। दरअसल इसके लिए पाकिस्तान, चाइना और अन्य देश काफ़ी चिंतित है कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता कैसा रहने वाला है। दरअसल अभी तक के रहे रिश्ते को छोड़कर अब आगे बढ़ने की बात है और अमेरिका ने भी भारत का महत्व समझ लिया है। इसलिए एलोन मस्क ने भी सारे बिजनेसमैनों को अपने घर पर इनवाइट किया। एलोन मस्क वो आदमी है जिसके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसने टाइम निकाल कर इन भारतीयों के साथ लंच किया और अपने घर पर बुलाया। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए एक और झटका है कि उसको शपथ ग्रहण समारोह में भी इनवाइट नहीं किया गया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस हद तक जा चुके हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान में परेशानी दिखाई जा रही है। दरअसल पाकिस्तानियों को लगता था कि अमेरिका उनके साथ ही रहेगा, लेकिन इस बार अमेरिका ने क्लियर कर दिया, खासकर ट्रंप प्रशासन ने तो साफ कर दिया
कि भारत की ताकत और पावर को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। भारत के छात्र जहां आईटी से लेकर अन्य क्षेत्रों में टॉप रैंकिंग के साथ दुनिया में नंबर 1 है, वहीं भारत की सरकार भी अपने छात्रों को अलग-अलग कुछ न कुछ देकर आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ ट्रंप हो या एलन मस्क, उनको भी भारत के बारे में पता है कि भारत के बिना अमेरिका की तरक्की कहाँ नहीं हो सकती। भारत ही वो देश है जो अपने ईमानदार और सच्चे विद्यार्थियों को अमेरिका भेजता है और यही विद्यार्थी आगे जाकर अमेरिका की तरक्की में सहायक बनते हैं। इसी बात को समझा है ट्रंप और एलन मस्क ने। एलन मस्क ने तो खासकर भारतीयों को इज्जत दी है और साथ ही बताया है कि भारत के बिना उसका भी विकास होना मुश्किल है। वहीं ट्रंप तो पहले से ही भारतीयों के दीवाने रहे हैं और वो इस बात को सरेआम कहते भी रहे हैं कि भारत के बिना अमेरिका नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार भारत की ताकत देखकर, भारत की 26 जनवरी पर परेड में उनकी मिसाइलों को देखकर हैरान और परेशान है कि कैसे भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन 26 जनवरी को करता है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हा हल्ला मचा रहा है कि भारत अपनी ताकत दिखाता है और पाकिस्तान जैसे देश अभी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि भारत के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब दिन पर दिन भारत अपने बने हुए हथियार ही 26 जनवरी की परेड में दिखाता है, जो मेड इन इंडिया बने हैं और जिनको वह सप्लाई भी कर रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है कि भारत जहां दिन रात तरक्की कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अपने पास से कुछ भी नहीं बना पाता और सब कुछ चाइना से उठा लाता है, जिसकी कोई वैल्यू तक नहीं है। दरअसल चाइनीज़ हथियार सारी दुनिया जानती है कि वो नकली होते हैं और दूसरे की नकल करके ही बनाए जाते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रोना रो रहा है। अब इस बात को आगे क्या होता है ये देखना होगा। दरअसल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है। अदानी को जारी बात है उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है एंड दैट कॉस्ट इज कि वो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रम्प फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रम्प अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की और जो ट्रम्प फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रम्प फैमिली जो है कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात जो कि मैं समझता हूँ देयर आर पीपल, लेकिन एक तो हम अपने लोगों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, जो मेरी बात समझ आती है। दूसरा, हर चीज़ जब स्टेट के एम्बिट में आती है तो स्टेट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, वहाँ से वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। At SpaceX Starbase facility in Texas, witnessed discussions ranging from US-India ties to महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला तक पर बात हुई है और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज हों इसके ऊपर भी बात हुई की है। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि स्पेस एक्स चॉपस्टिक्स भी थी। तो ये इम्तजाज, अब वो कहते हैं ना कि जी मशरिक और मगरिब का इम्तजाज होता है, या ये कि शाम के जो रंग होते हैं ना वो कहते हैं कि समंदर और आसमान का मिलाप है, इम्तजाज है, संगम है। तो ये संगम था इंडिया और अमेरिका का। अब देखिए इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये डिनर भी जिसको कि एलन मस्क ने होस्ट किया, बजाते खुद आप ये जान सकते हैं कि एलन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, अपना टाइम निकाल लें। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मसरूफ़ है और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है
भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना, और जो टेक में आगे होंगे, एलॉन मस्क को तो जो टेक के यूथ है वो बहुत ज़रूरत है उसको। वो तो अपने जो इंटर्नशिप्स करवाते रहते हैं ऐसी, स्टार लिंक से लेकर और स्टार बेस और टेस्ला, हर जगह पर, स्पेस एक्स पर, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि पूरी दुनिया के जो यंगस्टर्स, जो लोग हैं, जो यूथ है, वो आकर काम करे, ताकि डॉक्टर जयशंकर ने जाना है और वहाँ पे एक तो खैर उसमें वो मौजूद होंगे इनॉग्रेशन में, लेकिन इसके अलावा साइड लाइन पे उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया यूएस टाइज हैं ये बेस्ड करेंगी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि आपस में जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी जो इस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से हम यूएस के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूएस भी इस चीज़ का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपस में इनका एक चोली दामन का साथ है, लेकिन इंडिया इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। इस दौरान इंडिया रशिया को भी मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। रशिया से जो चीज उनको चाहिए होगी, वो क्रूड ऑयल है या वो S-400 सिस्टम है या कुछ और चीजें हैं, वो भी उनको लगता है कि ये बेहतर है हमारे लिए, तो उनसे वो खरीदते हैं। और इसके साथ साथ यूएस के साथ जो भी चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकायदा यूएस, मैंने कहा कि बाकायदा ये कहता है कि यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। सो ये बेसिकली इंडिया का एक ड्रीम है कि वी वांट टू एक्सपोर्ट, वी वांट टू एक्सपोर्ट। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो है, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी सुना है कि इस परेड का हिस्सा होने जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जो आर्मी टैंक्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भले T-90 हो, BMP-2 हो, BMP-3 हो, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो, फिर देन इंडिया के पास एक और भी है, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, सहराओं में, समंदरों में, हर जगह में। ठीक है जी, अब वो भी होंगे, क्योंकि देखें इंडिया का ये है कि इंडिया इज अ कंट्री which may have to fight a war in every kind of a terrain. If they fight with Pakistan, तो मे बी अगर राजस्थान के सहराओं में लड़ना पड़ जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कश्मीर में लड़ना पड़ जाए, अगर वो सियालकोट में लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है उनको जमीनी एरिया में लड़ना पड़ जाए, फ्लैट लैंड एरिया में लड़ना पड़ जाए, अगर वो चाइना के साथ लड़ते हैं तो पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी पहाड़ हैं। सो विद द पाकिस्तान द वे इट्स लाइक, जैसे इंडिया पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इंडिया की भी सेम ज्योग्राफी है कि हमारे पास एक तरफ नीचे समंदर है जहाँ पे सर क्रीक एंड ऑल दैट एरिया, एंड देन मूविंग इन द नॉर्थ टॉप, ऊपर आप ऊपर उसकी तरफ जाएंगे तो दैट यू कंसिडर कि भाई ये, सो इंडिया वो कहता है जी ऑल टेरेन व्हीकल हमारे पास मौजूद है। वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि इफ द जंग इज एट द LAC, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई साहब हम ऊपर जो है वो नहीं जाएंगे। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका मानना है कि आने वाले समय भारत और अमेरिका का दुनिया में रहेगा। इस बात में कोई शक भी नहीं है कि भारत अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को परेशानी भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तानी हैरान है कि उनके साथ कोई आने तक के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारत को दुनिया की टॉप रैंकिंग वाले देश अपने घर पे बुला रहे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी रोना रो रहे हैं। अब मुकेश अंबानी को सभी जानते हैं कि उसका ट्रंप के साथ क्या रिश्ता है। दरअसल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भी ट्रंप की लड़की भारत आई थी। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी जिक्र कर रहा है कि ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। दरअसल ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उसको बिजनेसमैन से ही मदद चाहिए। उसको अपने ट्रंप टावर जो भारत में बना है वो इसका एक उदाहरण है। पूना में बनाया गया ट्रंप टावर भी इंडिया के अंदर ट्रंप की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। इसी बात को मुकेश अंबानी आगे बढ़ाते हैं
और मुकेश अंबानी जो कि दुनिया के टॉप लीडर में आते हैं, बिजनेस लीडर में आते हैं, उनका भारत के साथ क्या रिश्ता है ये सारी दुनिया जानती है। वहीं एलोन मस्क भी भारत से अपनी तरक्की देख रहे हैं और भारत के टैलेंट को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने घर पर बुलाया, जिसकी वजह से उनको भी पता है कि भारत के बिना उनका बिजनेस अधूरा है या उनके सपने अधूरे हैं, क्योंकि भारत के साइंटिस्ट हो या भारत की जनता, वही एलन मस्क का सामान खरीदेगी और भारत के साइंटिस्ट ही उसके साइंस को आगे तरक्की देंगे। इस बात को एलन मस्क ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि भारतीयों के बिना उसका काम चलना मुश्किल है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हा हल्ला मचा रहा है और पाक मीडिया को ढंग से नींद तक नहीं आ रही है। दरअसल पाक के साथ ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि पाक ने कभी अपने यहाँ तरक्की की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहा। पहले अमेरिका, फिर चाइना और अन्य किसी देश या खाड़ी देशों से मांग मांग कर अपना काम चला रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी कई बार रोते भी हैं और पाकिस्तान को इनविटेशन न देकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि आने वाला समय भारत और पाकिस्तान का कैसा रहेगा। ये 4 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया। इसी बात को लेकर पाकिस्तान हैरान और परेशान दिखता है और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की इस ताकत को जानते और पहचानते हैं कि भारत अब दुनिया में किस तरह आगे बढ़ने वाला है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी को देखकर भी पाकिस्तानियों के मन में हलचल होती है, क्योंकि भारत अपने हथियार इस समय शो करता है। दरअसल भारत का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है और नेशनल इवेंट होता है। इस दौरान भारत अपने यहाँ बनाए गए हथियारों का पूरा शो करता है। दरअसल इस बार तो सबसे बड़ा शो होगा मेड इन इंडिया हथियारों का। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार ही इस परेड में दिखाएगा। उनको डर है कि कल को भारत के हथियार इस तरह बिकने लग जाएंगे दुनिया में, तो उनका क्या होगा। दरअसल पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने यहाँ हथियार बना सके, जबकि भारत अपने हथियार बनाकर सारी दुनिया को बेच रहा है और अब दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हैरान और परेशान है। बाकी वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।